नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकार पुरस्कार है उससे संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, राज्य उत्सव के समय 1 नवंबर सन 2000 से शुरू हुआ है। यह पुरस्कार देते हैं, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है राज्योत्सव के टाइम पर। तो आज उसे सिर्फ कितने भी क्षेत्र में तो ये कितने क्षेत्र में देते इस पुरस्कार को, उसके बारे में देखेंगे और कौन कौन से क्षेत्र है जिससे लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। उसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न बोलने से पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में और इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है उसको ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिए जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से, खेल से संबंधित, साहित्य क्षेत्र से, फिर शिक्षा के क्षेत्र से दोस्तों। तो यहाँ पर प्रमुख बात यह है दोस्तों, तो 1 नवंबर सन 2000 से जब राज्य स्थापित हुआ तो उसके बाद से उसके बाद यहाँ से 2001 में ये पुरस्कार है उसको राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसको प्रतिवर्ष देना शुरुआत की राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। तो ये डॉक्टर खूबचंद बघेल है उसके नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सर्वप्रथम इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो श्रीकांत गोवर्धन जी थे, है ना। श्रीकांत गोवर्धन जी है, उनको पहले बार इनको जो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है वो उससे सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। यहाँ पर सीजी व्यापम के द्वारा 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है? संगीत एवं कला के क्षेत्र में, साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के, खेल या फिर कृषि के क्षेत्र में? तो यहाँ पर जैसे दोस्तों डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम आता है आपको कोई ऑप्शन देखना ही नहीं, सीधा डायरेक्ट कृषि को ही सेलेक्ट कर देना। कैसे भी घुमाकर पूछे क्वेश्चन, आपको सीधा कृषि के क्षेत्र को ही सेलेक्ट करना है। कब? जब डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान की बात किया जाए तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में किस खेल के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी हैं, उनके नाम पर क्या चीज दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन से खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों? क्याकिंग और कैनोइंग, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो सम्मान है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, वो तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको सबसे पहले अरविंद सोनी व ठेकलाल को दिया गया था। एक है आपका अरविंद सोनी, है ना, अरविंद सोनी, और जो एक ठेकलाल है, इन दोनों को प्रथम बार प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य के राज्य उत्सव में दिया जाने वाला प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, संगीत से, खेल से या फिर हिंदी लेखन के लिए? तो इसको देखिएगा दोस्तों, जैसे प्रवीर चंद्र भंजदेव को तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है, और तीरंदाजी के क्षेत्र मतलब डायरेक्टली आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में यह सम्मान है वो दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लेटेस्ट है दोस्तों 2022-23 में जो सम्मान प्राप्त है, राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसमें हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो इसमें घबराइएगा नहीं, मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जो 2022-23 में जितने भी राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके नाम को मैं, और उनकी सूची है उनको मैं बनाकर वीडियो को बनाकर लाऊंगा।
तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इस राज्य के राज्योत्सव में दिया जाने वाला प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेल के क्षेत्र के लिए। यहाँ पर देखिए सीजी व्यापम के तहत 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया। तो क्षेत्र पूछता है दोस्तों, इसके वजह से क्षेत्र को भी लाया, क्योंकि आपको सम्मान है वो पता चल जाएगा, कौन से व्यक्ति को दिया वो भी पता चलेगा, लेकिन किस क्षेत्र से दिया जाता है ये चीज कोई बताने वाला नहीं होता। तो पहले आप क्षेत्र को जानिए, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, वहां पर 33 विधाओं में, है ना, 33 विधाओं में 33 क्षेत्रों में यहाँ पर जो राज्य अलंकार पुरस्कार है वो दिया जाता है। उसमें से जो जो प्रश्न को पूछा गया है उसको मैं ला रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरा यही चीज कि उनके कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें इस सम्मान को दिया जाता है, राज्य अलंकार पुरस्कार है उसको दिया जाता है करके। तो ये देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाने वाला गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, खेल से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गुंडाधुर सम्मान है दोस्तों, यहाँ पर गुंडाधुर सम्मान है वो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है उनको दिया जाता है। और यह इस सम्मान में जो राशि के रूप में दिया जाता है वो 2 लाख रुपए दिया जाता है ना, 2 लाख रुपए दिया जाता है। ये इस चीज को भी ध्यान में रखें। और सर्वप्रथम 2001 में, है ना, 2001 में सबसे पहले आशीष अरोड़ा जी है, आशीष अरोड़ा जी, उनको यह सम्मान है वो दिया गया था। और किस खेल के लिए जाने जाते थे आशीष अरोड़ा? तो ये वॉलीबॉल के लिए जाने जाते थे, है ना, वॉलीबॉल के लिए, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में यह उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिसके वजह से इनको यह सम्मान 2001 में दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछता है दोस्तों, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी लाया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? गुरु घासीदास सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, सुंदर लाल शर्मा पुरस्कार, या फिर रविशंकर शुक्ला पुरस्कार, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बिल्कुल से गुंडाधुर सम्मान है, उसको खेल के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। ये वॉलीबॉल से संबंधित है ना, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा के क्षेत्र में, महिला उत्थान के क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति कल्याण के, या फिर युवा कल्याण के क्षेत्र में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मिनी माता सम्मान है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, महिला उत्थान के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। क्योंकि जो मिनी माता सम्मान है वो महिला उत्थान के क्षेत्र में देने का कारण क्या है? उसमें उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए, साथ में, है ना, और महिलाओं के लिए जो जागरूकता है वो उसको फैलाने वाले होना, और उनके उत्कृष्ट कार्य होना चाहिए, ये भी चीज है। और साथ में यहाँ पर जो प्रथम प्राप्त करते हैं श्रीमती बिन्नी बाई जी है ना, श्रीमती बिन्नी बाई है, उनको प्रथम बार जो मिनी माता सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था 2001 में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, आदिम जाति कल्याण, या फिर महिला उत्थान के क्षेत्र में? तो यहाँ पर जो मिनी माता सम्मान है दोस्तों वो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए, महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, इस राज्य में संगीत विधा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ना। जो संगीत है दोस्तों उनके आधार पर यहाँ पर कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राजा चक्रधर सम्मान, मिनी माता सम्मान, दाऊ मंदराजी पुरस्कार, या फिर बिलासा बाई पुरस्कार? तो देखिए दोस्तों, जो संगीत के विधा, संगीत का क्षेत्र है उसके लिए कौन सा सम्मान देते हैं छत्तीसगढ़ में? राज्य अलंकार पुरस्कार में। तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा चक्रधर सम्मान है वो संगीत विधा के लिए दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर 2000 को इसकी घोषणा की जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सम्मान संगीत और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दाऊ मंदराजी सम्मान, चक्रधर सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, या फिर यति यतनलाल सम्मान, है ना। तो यह इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? संगीत और कला के क्षेत्र में तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रधर सम्मान है दोस्तों, वो संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 2023 में दोस्तों, 2023 का अभी जो डेटा है वो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसके वजह से राज्य उत्सव है वो भी नहीं मना पाया गया था, जिसके वजह से यहाँ पर जो राज्य अलंकार पुरस्कार उसको
दिया भी नहीं है ना, तो इस वजह से रुका हूँ, नहीं तो इसको भी पूरा बता दे। तो 2022 का आपका डेटा आपको बताया जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे करके बोलेंगे, इस वजह से मैं इसको नहीं लाया हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत एवं कला के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, तलवारबाजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो चक्रधर सम्मान है दोस्तों वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन ये है, बिल्कुल से हो जाएगा, संगीत और कला के क्षेत्र में जो चक्रधर सम्मान है वो दिया जाता है। सीजी पुलिस एसआई के प्री हुआ था 2012 में, उसमें पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल के संबंधित है, लोक प्रशासन, या फिर साहित्य, या फिर संगीत एवं कला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? आपको ऑप्शन दी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है चक्रधर सम्मान। सीजीपीएससी सी की एग्जाम 2017 तो उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों, पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें कौन सा सम्मान दिया जाता है? चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, फिर पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों आपको ऑप्शन ये है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सीजी व्यापम आरआई की एग्जाम 2015 में हुआ तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, यहाँ पर दाऊ मंदराजी पुरस्कार निम्नांकित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? छत्तीसगढ़ लोक कला, पर्यावरण, खेल, पत्रकारिता, या फिर अहिंसा। तो यहाँ पर दाऊ दुलार सिंह मंदराजी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ये है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कारण क्या है दोस्तों? ये जो नाचक है छत्तीसगढ़ में, है ना, जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो नाचा है, नाचा पार्टी के, है ना, उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, दाऊ मंदराजी जी है उनको, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी है जो नाचा पार्टी के जनक के रूप में जाना जाते हैं, छत्तीसगढ़ लोक कला के जनक के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह से इस विधा में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है उनके सम्मान में, है ना, छत्तीसगढ़ लोक कला में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तो उनको यह सम्मान है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर का, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विधा के लिए दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रंग कर्म के लिए, या फिर लोक कला मूर्ति कला के क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल समझ जाएगा, लोक कला मूर्ति कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान है वो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान है दिया जाता है दोस्तों? सामाजिक जागरूकता और न्याय के क्षेत्र में, साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य की, या फिर पर्यावरण, या फिर अहिंसा और गोरक्ष, या फिर संघ लोकगीत और मूर्ति कला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यति यतन लाल सम्मान है वो अहिंसा और गोरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो डॉक्टर, है ना, यति यतन लाल सम्मान है वो अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। और यह सम्मान सर्वप्रथम रमेश याज्ञिक व हरीश प्रसाद सिंह को दिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। एक है आपका रमेश याज्ञिक है, और दूसरा है जो हरिप्रसाद, है ना, हरिप्रसाद सिंह को, दोनों को एक साथ यति यतन लाल सम्मान से 2001 में सम्मान दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौरक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? मिनीमाता सम्मान, यति यतन लाल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, फिर महाराज अग्रसेन सम्मान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यति यतन लाल सम्मान है वो गौरक्षा और अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य और आंचलिक साहित्य, अहिंसा, सहकारिता खंड, या फिर सामाजिक न्याय, फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य और आंचलिक साहित्य है उस क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। और इसके पंडित सुंदरलाल पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार जी थे, श्री विनोद कुमार जी थे, है ना। इनको विनोद कुमार जी है उनको सबसे पहले मिला था, है ना, यह पुरस्कार पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर समाज सेवा में, या फिर नारियों का उत्थान के क्षेत्र में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है दोस्तों वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज सेवा के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है वो दिया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, श्रीकांत गोवर्धन, आरती धर, झाड़ू राम देवांगन, आशीष अरोड़ा, या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है वो किसने प्राप्त किया था दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही है, विनोद कुमार शुक्ल जी है उनको प्रथम बार पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है वो प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार तथा क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो उसमें सम्मान और जो प्राप्त करते क्षेत्र है और सम्मान है वो सुमेलित नहीं है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है साहित्य में योगदान, चक्रधर सम्मान है संगीत और कला में योगदान, चंदूलाल चंद्राकर है चिकित्सा के क्षेत्र में, और दाऊ मंदराजी सम्मान है वो लोक कला में योगदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यति यतनलाल सम्मान, संत गहिरा गुरु पुरस्कार, दाऊ मंदराजी सम्मान, या फिर रानी सुवर्ण कुंवर पुरस्कार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में सम्मान दिया जाता है, राज्य अलंकार पुरस्कार दिया, वो कौन सा आ जाएगा, तो संत गहिरा गुरु पुरस्कार है वो इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार किसके नाम पर है, धन्वंतरी के नाम पर, सुषेण के नाम पर, या फिर सुश्रुत, या फिर चरक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आयुर्वेद है ना उस क्षेत्र में भी जो राज्य अलंकार पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो किसके कौन से महान व्यक्तित्व है जिनके नाम पर इनको रखा गया है, तो यह जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जगह, धन्वंतरी जी है उनके नाम पर है वो राज्य अलंकार पुरस्कार है वो रखा गया। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न है वो ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में उन सभी एग्जामों में, चाहे CGPSC हो, चाहे CG व्यापम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे SI का हो, चाहे फिर महिला एवं बाल विकास विभाग से कोई भी वैकेंसी में, सब प्रकार में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है ना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले अलविदा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।